Ignited Minds Tutorials has released a new video discussing physics. Motion in one dimension, specifically focusing on previous year's questions on IIT and NEET level. The video provides a comprehensive explanation of key concepts and problem-solving techniques related to this topic, aimed at helping students prepare for their upcoming exams. By covering important questions from past exams, the tutorial aims to familiarize students with the types of questions they may encounter and help them build confidence in their problem-solving abilities. The video is a valuable resource for students looking to strengthen their understanding of motion in one dimension and improve their performance in physics exams. With clear explanations and step-by-step solutions, the tutorial equips students with the knowledge and skills they need to excel in this challenging subject. Whether students are struggling with specific concepts or simply wish to test their understanding, this video offers valuable insights and guidance. Ignited Minds Tutorials continues to provide quality educational content to support students in their academic journey. And this latest video is a testament to their commitment to helping students achieve success. चलो बच्चा पार्टी सब लोग जरा नोटबुक निकाल के रखो, ठीक है। विल कंटिन्यू विथ मोशन इन वन डायमेंशन। मैं शायद कल आपका एक टेस्ट दूंगा IIT नीट लेवल पे, यूनिट एंड डायमेंशन पे और मोशन इन वन डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोशन इन वन डायमेंशन। और देखते हैं केमिस्ट्री का तुम्हारा वहाँ पे क्या क्या हुआ था, ऑर्गेनिक पार्ट जो भी था वो करा रहे। ओके ठीक है, देखते हैं। ओके तो आधे घंटे का टेस्ट होगा, 25 सवाल रहेंगे, वही 4 और हाफ, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो दिया हुआ है जेई मेंस का सवाल। अच्छा जी, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। ए अगर हम देखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो है क्या बेसिकली, अगर मैं एक्सेलेरेशन को एक तरीका तो ये हो गया कि भाई साहब लिखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दूसरा तरीका क्या है बोलो, डी वी बाई डी टी, है कि नहीं। आर वी क्लियर ऑन दीज टू, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। देखो डी एक्स कैंसिल, डी वी बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं बोलो, v डी वी बाई डी एक्स। अभी इस सवाल पे दिए गए चीजों को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, डी वी बाई डी एक्स हो गया 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, देखो ठीक है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे पूछा है कि एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जेई मेंस का सवाल है 2022 का, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन भाई साहब मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी ना लिखते जाओ भाई साहब, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, u की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ऐसा क्यों दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन a, ये तुम्हारा a है और ये भाई साहब t है, is एज शोन इन द फिगर
द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, यहां पे आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछा है, बताइए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे इसको, हाउ विल वी डू दिस। तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ओके, तो मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे तुम्हारा चलो v मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये हो गया v मैक्स, v मैक्स मतलब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा मालूम है, यहां पे दिया हुआ है 0, ठीक है, इसकी जगह पे तुमने v मैक्स डाल दिया, दिस इज इक्वल टू a इंटू टी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी तुमको यहां पे द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो v मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a t, अब बताओ कैसे करोगे, ओके, t की वैल्यू दी रखी है 15 और a की वैल्यू, ओके, देखो इतना आसान सवाल नहीं होगा, ठीक है, इतना आसान सवाल नहीं हो सकता। अभी सोचो इतना आसान, ये क्या है भाई साहब, ये v इज इक्वल टू यू 80, बस खत्म, मतलब तुम 15 को सॉरी 10 को 15 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर दोगे, 150, अगर तुमने 150 पर मीटर पर सेकंड लिखा, मैं बोलता हूं आंसर गलत होगा। अब मुझे बताओ क्यों, अगर तुमने यहां पे देखो भाई साहब, पहली बात तो इतना आसान सवाल नहीं हो सकता, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंड ट्विक होगा, इंजीनियरिंग लेवल का सवाल है, एंट्रेंस है भाई साहब, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता, पहले ये बताइए, यही सोचना है आपको, इसलिए तरह से इस चीज़ों को सोचना है, क्या इतना आधे से ज़्यादा क्या 80% 90% पब्लिक इसको टिक करके चली जाएगी, v इज इक्वल टू 80, तुम सोचो भाई साहब, ये मतलब 8 स्टैंडर्ड का सवाल हो गया, ये इतना ना भाई, क्या गलत है तुम्हारा इसमें बताओ, एनीवन, बहुत मतलब एकदम फिल्टर आउट करके सोचिए, कंपटीशन क्रैक करना और बोर्ड्स का एग्जाम देना बहुत डिफरेंट है। बोर्ड्स का एग्जाम देना मतलब आपका ये नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे यही चलना चाहिए। अब बताइए क्या 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 दिक्कत है इसमें क्या दिक्कत है, क्या गलत कर रहे हैं हम। अगर आपको गलती मालूम चल जाएगी तभी आप इस सवाल को सही कर पाएंगे, वरना वही 90% की तरह आप 150 मीटर पर सेकंड पे टिक करके चले आएंगे। एक बहुत सिंपल सा गलती है जो हम कर रहे हैं, क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी हैं, चाहे भाई साहब लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चाहे लिखो भाई साहब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, चाहे भाई साहब लिखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब में तुमने क्या मान रखा है कि ये a कांस्टेंट है, ठीक है, a तुम्हारा कांस्टेंट है और यहाँ पे a तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो 10 से भाई साहब 0 पे आ गया है, 10 से 0 पे आ गया है 15 सेकेंड्स में, ये इसमें तुमने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया है और इसमें तुमने टाइम को प्लॉट किया है, तो यहाँ पे तुमको एक्सेलरेशन को लेकर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ही कर लोगे बताओ, जिस चीज को तुम प्रॉपरली नहीं कर सकते उसको मतलब तुम क्या कर लोगे बताओ, एक्सेलरेशन को। देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तुमको एवरेज एक्सेलरेशन पकड़ना पड़ेगा। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 10 प्लस 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन, हाफ एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, दो वैल्यूज ले रहे हो, एक 10 की और एक 0 की, ठीक है, अपॉन 2, दैट विल बी हाउ मच 10/2, दैट विल बी हाउ मच 5, ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कर लो भाई साहब तुम v max इज इक्वल टू 80, यहां पे जो a डालोगे उसकी वैल्यू 10 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो अब तुम डालो यहां पे v max इज इक्वल टू a, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, कितनी है 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 75 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर हो, ठीक है। एक तो ऐसे सोच लो भाई साहब, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, देखो यहाँ पे अभी अगर मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब, dv/dt होता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई साहब, a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, तो अगर मैंने बोला यहाँ पे भाई साहब ये जो एरिया अंडर द कर्व है, नहीं स्लोप नहीं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया,
इसमें तुमने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया, यहाँ पे तुमने टाइम को प्लॉट किया है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, अभी तुमको देखो सिंपल सा चीज है, अगर मैंने यहाँ पे तुमको इंटीग्रेट करने दे दिया इसको, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी कर दे दिया, तो तुम यहाँ पे क्या ही कर लोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना भाई साहब, a dt, इससे तुम्हारा क्या निकलेगा वेलोसिटी, और इससे क्या निकलेगा भाई साहब a dt जो हमारा जो भी रहेगा। तो ये जो होता है इंटीग्रेशन जब हम बोलते हैं तो a इंटू डी टी, मतलब ये कभी भी देखो दो फैक्टर्स में जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखो y मतलब y एक्सिस पे तुमने किसको प्लॉट किया है, एक्सेलरेशन को, समझ में आ रहा है। टाइम है क्या, घड़ी नहीं दिखाई देती क्या, रोज लेट आते भाई साहब ये लोग, अभी कौन सा तुम्हारा क्या कार्यक्रम चल रहा है जीवन में। ओके तो यहां पे देखो y है और dx है, जब भी y dx को आप इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा व्हाट आर यू डूइंग, आपने देखो एक चैप्टर था आपका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, y dx को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो यू आर फाइंडिंग दिस एरिया, यू आर फाइंडिंग, मतलब ये देखो dx थोड़ा सा, फिर dx थोड़ा सा, फिर dx थोड़ा सा, फिर dx थोड़ा सा, ऐसे करते करते y dx आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब यहाँ पे dv को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगी आपकी वेलोसिटी, और यहाँ पे a dt, जहां पे भाई साहब आपका टाइम भी चेंज हो रहा है और a भी चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब एरिया निकाल रहे हो, एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना हो गया बोलो 15, इंटू हाइट कितना हो गया बोलो 10, वही तुमको सेम आंसर आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों भी तरीके से अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा आंसर 75 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसीलिए भाई साहब कभी भी सवाल बहुत आसान लगे तो उस पर शक की गुंजाइश रखा करो, ठीक है, थोड़ा सा और उसको टटोला करो कि भाई साहब ये इतने आसानी तरीके से कैसे हो गया, ठीक है, देयर इज सम ग्लिच इन दिस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। दो चीजें हैं इसमें, एक तो आप अगर y dx करोगे मतलब f dt निकालोगे, सॉरी अपना a dt निकालोगे, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे भी तुम्हारा 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर मैथमेटिकली भी तुम जाओगे तो भी तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे तुमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता तो तुम सीधा वहां पे जो वैल्यू दी देती 10 वही लगा देते, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स इन 10 मीटर डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, what is the relation between the resistance force R and the weight of the car? जरा कोशिश कीजिए, आसान लग रहा है मुझे कम से कम इक्वेशन तो बन जाएगा फटाफट। हो गया, कहीं तक पहुंचे, आधे मिनट में सॉल्व करना रहता है, फास्ट थिंकिंग करनी है वैसा, फास्ट थिंकिंग। अरे भाई साहब जो तुमको दिया हुआ है वही लिख ला लो ना पहले, बेस्ट फिजिक्स करने का तरीका जो गिवन दिया वो लिख लो। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स बोला है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। चलिए भाई साहब एक कहानी खत्म। 10 मीटर डिस्टेंस, एस कितना हो गया भाई साहब 10, ठीक है। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस फोर्स आर, रेजिस्टेंस फोर्स क्या जनरेट करेगा यहाँ पे, डी एक्सेलरेशन, है ना भाई साहब, गाड़ी जा रही है उसमें आपने ब्रेक लगाया तो ये डी एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। तो तुम भाई साहब अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as करते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो प्लस ही करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही लगाते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, ये यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 49, है ना, 49 प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस 49 हो गया, ठीक है, 2a इंटू 10, तो भाई साहब आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा -49/2 इंटू 10,
है ना, क्लियर है। 49 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है, तुम्हारा आंसर जो है ना सब W में है। W क्या होता है, व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी, W इज इक्वल टू, अरे कितने के हो, कितने के हो भाई साहब, उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा वेट पूछ रहा हूँ। वेट 65 नहीं है, मास 65 है, ठीक है। तो तुम्हारा वेट क्या होगा, 65 इंटू 10, 650 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। तुम्हारा आंसर देखो सब में वेट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो तुम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करो। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देखो 49 है, 49 को क्या लिख सकते हो, 9.8 इंटू 10/2 ऐसा लिख सकते हो, बोलो हाँ। 9.8 हो गया, 4.9 इंटू 10 कितना हो गया, 49, ठीक है, ओके। तो इसको अगर आपने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, 49 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 49 को लिख सकते हैं 10g/2, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, इस 49 के लिखे पे लिख दो 10g/2 या 5g लिख दो सीधा, है ना, है ना, 10g/2, क्लियर है, नहीं यार 5g, हाँ ठीक है, 5g हो गया, ये क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, 5g हो गया ये। तो यहाँ पे 49 की जगह पे लिखा हमने 5g/2 इंटू 10, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -g/4, ठीक है। अब रेजिस्टेंस फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, है ना, दैट विल बी m इंटू -g/4, सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपलम, -mg/4। अब ये mg क्या है भाई साहब, वेट है बॉडी का, ठीक है। तो ये हो गया कितना, -w/4, ठीक है। आंसर सिर्फ पेचीदा है, वर्किंग कुछ भी पेचीदा नहीं है, एकदम सिंपल सा वर्किंग है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो ये कितना हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस फोर्स विल बी -w/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ठीक है। इसीलिए चीज़ों पे ध्यान दिया करो, यहाँ पे 9.8 दिया हुआ है, 9.8 मतलब तुमको आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्विक करना पड़ेगा। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, कोनो डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या है भाई साहब, अ टाइम वेरिंग फोर्स, देखो जब भी वेरिंग फोर्स आए, वेरिंग एक्सेलरेशन आए, वही चीज ध्यान में रखो, या तो इंटीग्रेट करना है या तो एरिया ऑफ द कर्व फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है, मतलब तुम हाफ लोगे, इतना तुमको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अ टाइम वेरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, अरे यार ये ग्राम में कहाँ दिए रहते हैं भाई साहब, सीजीएस में इनको बिल्कुल पसंद नहीं है यार, फिर से उसको कन्वर्ट करो, ओके। मास कितना है तुम्हारा, 100 ग्राम्स, चलिए भाई साहब 100 ग्राम्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10⁻³ kg, सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10⁻⁻1 kg, ठीक है, ये हो गया आपका मास, ठीक है। फॉर 2 मिली सेकेंड है भाई साहब, 2 मिली सेकेंड, जो कि 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है, मिली मतलब हो गया 10⁻³ द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, तो मतलब u कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड है जी, एंड द स्पीड ऑफ द बॉल मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ द बॉल, अच्छा यहाँ पे कितना स्पीड होगा, ध्यान दीजिएगा ये स्पीड नहीं ये फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, फोर्स वेरिंग फोर्स है भाई साहब, तो भाई साहब 0 से गए आप 20 किलो न्यूटन पर, फिर 20 किलो न्यूटन से फिर आ गए 0 पर, है ना, बताओ भाई साहब इसको कैसे करेंगे। फोर्स तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स जो है वो कितना रहा यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, दैट इज हाउ मच 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिंग फोर्स है। कैसे करोगे भाई साहब इसको बताओ भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स ओके, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से आप कैसे इंपल्स को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, ओके।
भाई साहब आपका इम्पल्स क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डी पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं, चेंज इन मोमेंटम सिर्फ डी पी है ना, डी पी, क्लियर है, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी, ठीक है, क्लियर है, आई बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, एफ डी टी कितना हो जाएगा, डी पी है कि नहीं, एफ डी टी कितना हो जाएगा, डी पी के बराबर, और ये डी पी किसके बराबर है, इम्पल्स, ठीक है। तो एफ डी टी यहां पे क्या हो जाएगा, इम्पल्स आई, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। वाई आर वी ट्राइंग टू कम टू एफ डी टी, कैन एनीबडी टेल मी वाई, क्यों हम एफ डी टी पे आना चाहते हैं, हाँ, फोर्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यहां पे देखो ग्राफ किसमें प्लॉटेड है, फोर्स और टाइम में, ठीक है, ओके। तो आप यहां पे भाई साहब क्या लिख सकते हो, डी आई, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे डी आई है, डी आई इज इक्वल टू डी पी चेंज इन इम्पल्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी आई क्या हो जाएगा, एफ डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी पी, ठीक है, डी आई इज इक्वल डी पी, तो ये हो गया डी आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू एफ डी टी। तो अपन का भाई साहब अगर इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये भी भाई साहब इंटीग्रेट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। इसका आया कितना, इम्पल्स आई, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू टाइम टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, है ना, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू टाइम टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, क्लियर है। अब इसको कैसे निकालोगे भाई साहब, हाउ विल यू इंटीग्रेट इट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि तुमको एफ भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप ऐसा इंटीग्रेशन करते हो, कौन सा है इंटीग्रेशन, वाई डी एक्स, जहाँ पे वाई इस तरफ प्लॉटेड है और एक्स इस तरफ प्लॉटेड है, सो इट मीन्स एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस इंटीग्रेशन मीन्स दैट ओनली। इसका मतलब क्या है, देखो देखो, अगर हम वाई डी एक्स कर रहे हैं ना, ये डी एक्स, ये डी एक्स, ये डी एक्स, ये डी एक्स, इसी को आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल इट मीन्स, मतलब आप इस पूरे एरिया को छोटे 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 सेगमेंट्स में टुकड़े करके ऐड कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इट मीन्स, तो इसका मतलब ये एफ डी टी मतलब ये एरिया अंडर द कर्व है ना। अभी ये भाई साहब तुमको एक दिख रहा है ट्राइंगल है, और क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, इम्पल्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ इंटू बेस, दैट इज हाउ मच, 2 मिली सेकेंड्स, 2 इंटू 10⁻³ है ना, सेकेंड्स, इंटू 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 भाई साहब यहाँ पे हाइट, हाइट कितना हो गया, 20 किलो न्यूटन, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। ये कैंसिल भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 20 न्यूटन सेकेंड, है ना, ये हो गया तुम्हारा इम्पल्स। अभी इम्पल्स कहाँ हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इम्पल्स से हमको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, हमको यहाँ पे u की वैल्यू मालूम है और m की वैल्यू भी मालूम है। तो भाई साहब चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। सो इम्पल्स इज नथिंग बट dp, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड। अभी dp क्या हो जाएगा भाई साहब, m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 20। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम है ना, mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम, m को कॉमन निकाला, v माइनस यू, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब m की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻1, v की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, नहीं मालूम, ठीक है। v, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 10 है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 20, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका 10⁻⁻1 v, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 10⁻⁻1 है, मतलब 1/10 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे 10⁻⁻1 इंटू v, तो 10⁻⁻1 v हो गया, -1 इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका v/10 इज इक्वल टू 21, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 210 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम,
हमेशा याद रखना, ग्राफ के सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। आप भाई साहब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है y dx को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा भाई साहब हाफ बेस इंटू हाइट कीजिए, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 210 मीटर पर सेकेंड, 210 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओ जेई मीन्स फिर से आ गया भाई साहब। ओके, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन in the figure if the distance traveled by him, ओ 60 मीटर। अच्छा जी, ओके। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है टर 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 नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है आपका 60 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से A to B इफ द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ठीक है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये वाला कर्व्ड पाथ हो गया, ये वाला कर्व्ड पाथ देखो, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप भाई साहब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है, फटाफट ट्राई कीजिए, क्विक। हो गया डन। एक रूल होता है जिसको अपन कोसाइन रूल बोलते हैं। एनीवन अवेयर ऑफ दिस कोसाइन रूल? ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। कोसाइन रूल क्या होता है समझ लो भाई साहब। कोई ट्रायंगल है आपका, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। सो लेट्स से अपन ने नाम दे दिया, ये आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, क्लियर है। ये रूल क्या बोलता है कि समझ लो ए का ऑपोजिट होता है साइड स्मॉल ए, ये मतलब आपका ये वाला साइड है, इस साइड का मेजरमेंट है, ठीक है। उसी तरह से भाई साहब इस साइड का एक मेजरमेंट होगा, उसी तरह से इस साइड का एक मेजरमेंट होगा। इस साइड का मेजरमेंट को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर बी में, इस साइड के मेजरमेंट को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर सी में, ठीक है। तो कोसाइन रूल एक्चुअली में होता क्या है? कोसाइन रूल, ठीक है, ये है क्या भाई साहब? अगर समझ लो ये ए स्क्वायर लेना है आपको, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये बीच का एंगल, ठीक है। अगर आप देखेंगे बी स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी, ये बी इधर आ जाएगा, ठीक है। और सी स्क्वायर अगर लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab cos c, ये हो जाएगा। मैं आपको एक छोटे से इसका प्रूफ दे देता हूँ, हालांकि ये आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा। समझ लो, मैंने इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, क्लियर है। इसको, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया लेट्स से x, ये वाला डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x, तो बच्चा पार्टी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, a माइनस एक्स, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी लेट्स से ये वाला हाइट है h, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इन ट्राइंगल लेट्स से हमने मान लो यहाँ पे d कर दिया इसको, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD, अपन क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई साहब। ये हो गया a माइनस एक्स और ये हो गया h, ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि ये तो राइट एंगल है ना भाई साहब, ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस h का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं एक्सपैंड करके, ठीक है, ओके। तो लिख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, ये हो गया आपका b स्क्वायर, ठीक है। इस ट्राइंगल पे आओ, इस ट्राइंगल पे, ठीक है, इन ट्राइंगल, तो ये हो गया तुम्हारा भाई साहब लेट्स से, ये हो गया तुम्हारा भाई साहब इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल पे आओ, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है भाई साहब, ठीक है। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो c स्क्वायर की वैल्यू हो गई अगेन h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। अभी h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन ने ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इससे इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भाई साहब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ax आ गया, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया, ये समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ तक, डज एनीबडी हैव एनी डाउट स्टिल हियर, क्या ये समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन से इस इक्वेशन को हमने माइनस किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, देखो देखो इधर क्या लिख सकते हो तुम, इस ट्राइंगल में ही देख लो, इन ट्राइंगल कौन सा, ABD, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा, है कि नहीं। बेस कितना है भाई साहब, BD मतलब कितना हो गया तुम्हारा x अपॉन AB कितना हो गया, C इज इक्वल टू cos B, तो भाई साहब x की जगह पे क्या लिख सकते हो, C। अभी देखो ये जो छोटे लेटर्स में है, ये एंगल नहीं है, ये साइड है, C cos B, ठीक है, क्लियर है। इस x के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, यही ट्रेंड है, देखो b स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये cos ऑफ एंगल b। इसी तरह से भाई साहब तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर विल बी कितना, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है। इसी तरह से तुम लिख सकते हो c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, ये है तुम्हारा कोसाइन फॉर्मूला, क्लियर है, फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए वापस आते हैं भाई साहब सवाल पे। यहां पे देखो तुम्हारा लेट्स से ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से भाई साहब ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से r, ये वाला डिस्टेंस भी तुम्हारा हो गया r, तो ये हो गया तुम्हारा लेट्स से r, ठीक है। रेडियस है भाई साहब, रेडियस है कि नहीं, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अप्लाइंग
कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका? ओ ए बी, ओ ए बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, देखो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 ओ ए ओ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल ओ। समझ में आ रहा भाई साहब? कॉस ऑफ एंगल ओ, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बेटा उसको खोल देना जरा प्लीज। क्या ये समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी ए बी स्क्वायर करते हैं। तो ए बी स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया? यहां पे क्या लिखोगे भाई साहब? ओ ए स्क्वायर मतलब हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 2 ओ ए अगेन आर, ओ बी अगेन आर, आर इंटू आर, कॉस ऑफ 135, ठीक है, कॉस ऑफ 135 ना। कॉस ऑफ 135 कितना होगा बोलो? कॉस 135 इज इक्वल टू, हाँ कितना बोला आपने? अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई साहब 45, अच्छा माइनस 0.17, चलिए भाई साहब वेरी गुड। तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इंटू माइनस 0.7, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 2r स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस, ये हो गया प्लस 0.7। समझ में आता हूँ, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू, एक गंदा सवाल बनता जा रहा है यार ये तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? r इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, इस 2 का अंडर रूट इंटू 1.7। तो हमको तो मालूम है r इंटू अंडर रूट 2 मतलब कितना हो गया? 1.41। ये 1.7 का अंडर रूट निकालिए जरा फटाफट। अरे ऐसे कैलकुलेटर से जल्दी से निकालो 1.7 का अंडर रूट, हम्म 1.3, हाँ मतलब 169 होता है। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है, 1.7 है तो 1.3 आ गया। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो भाई साहब विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, है ना। 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 1.3 का स्क्वायर आएगा 1.69, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 17 ही हो गया। तो 1.3 इसे मल्टीप्लाई करो जरा फटाफट। क्या क्या 1.833, 1.833 ऐसा आ रहा है, 1.83 लेते हैं भाई साहब, चलो ठीक है। तो ये हो गया 1.83, तो ये हो गया ए बी, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, ओके। इसमें इस सवाल में मैं बता रहा हूँ आपका फिजिक्स का मैथ्स ज़्यादा है, खैर अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे हो गया ए बी की वैल्यू, देखो दिस विल बी बेसिकली ए बी, ठीक है, ए बी हो गया ये, ओके। आर्क लेंथ आपने देखा है L इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? आर थीटा होता है भाई साहब, है ना, ठीक है, ओके। तो देखो इसको ऐसे लेते हैं हम, इसको ऐसे करते हैं जैसे 2 पाई आर मतलब, ठीक है, दिस विल बी, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्रीज, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 2 पाई आर, ठीक है। तो भाई साहब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर बाई 360, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 135 डिग्री, तो 135 डिग्री की भाई साहब लेंथ में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाई 2 पाई आर इंटू 135 अपॉन 360 डिग्रीज, है ना भाई साहब, क्लियर है। और ये लेंथ आपको दिया हुआ, ये लेंथ हो गया भाई साहब, ये डिग्रीज में है और ये लेंथ में है, ठीक है। देखो 360 डिग्रीज का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, तो 1 डिग्री का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 360, तो 135 डिग्री का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 135 बाई 360, और तुमको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है कितना है? 60 मीटर्स, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू 135 डिग्री का इतना हो गया, तो इसका मतलब 2 पाई आर इंटू 135 बाई 360 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 60। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि उधर कैपिटल आर लिया हुआ है हमने, चलो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक है, इंटू 360 बाई 2 इंटू 22 और 7 ऊपर गया, ठीक है, 2 इंटू 22 7 ऊपर गया, 60 इंटू 360 इंटू 135, है ना। वो बाबा इतना इतना कैलकुलेशन कौन करते बैठेगा भाई साहब, गंदा सवाल हो गया ये तो। 230, ठीक है, 2 11 ज़ा 2 15 ज़ा 15 से ये 135 जाएगा क्या, 15 9 ज़ा कितना होता है, 5 9 ज़ा, हाँ जाएगा ना भाई साहब, 15 इंटू 9 5 9 ज़ा 45, हाँ जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है, 15 9 ज़ा 135 9 4 ज़ा, लेकिन ये अंत तो बचा रह गया भाई साहब, 70 इंटू 4 ये हो गया कितना भाई साहब 280 बाई 11, इसका जरा सा निपटाओ भाई साहब, कितना होगा देखो, कितना 25.45, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम चालाक लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है, आर की वैल्यू, अभी इसको भाई साहब डाल देना यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू आर, दैट इज 25.45 इंटू 1.83, कितना आ रहा है 46.57, तो अप्रॉक्सीमेटली 46.57 बोल रही हो, अप्रॉक्सीमेटली 47 ले लो, ठीक है, दिस कुड बी द आंसर, ठीक है। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन आपका कोसाइन रूल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बीच में मैंने आपके लिए कोसाइन का डेरिवेशन किया है, उसके लिए शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन वो आपको जानना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोसाइन के डेरिवेशन की वजह से ये लंबा लग सकता है, अदरवाइज हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, क्लियर है, हाँ इसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है इस सवाल में, खैर का दिया हुआ है भाई साहब जेई मेंस का सवाल, अ रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज टी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज, ट्राई कीजिए जरा, कैलकुलेशन नहीं है सवाल में, अगर एक चीज़ आपको इस सवाल को करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं आपको पूछूं कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फ़र्क क्या है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फ़र्क क्या है, देखो अगर मैं बोलता हूँ ना कि किसी बॉडी का रिटार्डेशन है लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किसी बॉडी का रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन मतलब क्या, वेलोसिटी के अगेंस्ट, ठीक है, कितना होगा -5, बस खत्म, इतना ही समझना है आपको, ठीक है। तो मतलब जब आप रिटार्डेशन, जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे होगे तो शायद आपको नेगेटिव आंसर मिले, लेकिन जब आप रिटार्डेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। तो रिटार्डेशन अगर आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन इसका मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, दोनों वर्ड्स में इतना ही फर्क है, ठीक है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में इतना फर्क है। तो यहाँ पे तुम्हारा रिटार्डेशन है, मतलब तुम कंफ्यूज होगे कि भाई साहब रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो माइनस में होना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं होगा, रिटार्डेशन विल बी पॉजिटिव, अगर तुमसे एक्सेलरेशन पूछा होता तो वो माइनस में होता, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए करते हैं इसको, यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, टाइम t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। अभी तुमको सोचना है भाई साहब कहाँ तक जाना है, यहाँ पे तुमको रिटार्डेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है, ए की वैल्यू क्या होती है बोलो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये एक होता है ए, और ए की दूसरी वैल्यू क्या होती है भाई साहब, डी वी बाई डी टी, ठीक है, क्लियर है।
तो अपन देखते हैं भाई साहब क्या निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो अगर हमने इसको, पहली बात तो हमको dx बाई dt तो करना ही करना है, ठीक है। उल्टा चल लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग क्योंकि यहाँ पे dx बाई dt थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब dt बाई dt इज इक्वल टू m dx स्क्वायर बाई dt प्लस n dx बाई dt, ठीक है। क्लियर है। ये dt बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो dx स्क्वायर dt है तो कितना होगा बोलो, m 2x dx बाई dt। समझ में आ रहा है भाई साहब। dx स्क्वायर बाई dt मतलब क्या है, देखो dx स्क्वायर बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझो, ठीक है। इसको अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं, dx बाई dt बाई dt इंटू dx स्क्वायर dx बाई dt इंटू dx स्क्वायर बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं। देखो dx dx कैंसिल हो जाएगा और dx स्क्वायर बाई dt आ जाएगा। तो इस dx बाई dt का क्या आंसर आया बोलो, dx बाई dt। और इसका क्या आंसर आया बोलो, 2x। dx स्क्वायर बाई dx कर रहे हो ना, तो इसका तो आएगा 2x, वही आ रहा है देखो 2x dx बाई dt। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन में ये याद रखना, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, dx स्क्वायर बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, क्योंकि dx और dx कैंसिल होंगे तो dx स्क्वायर बाई dt आ जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dt तुम्हारा dx बाई dt रहा, और dx स्क्वायर बाई dx को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल गिव यू 2x, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x dx बाई dt, यही आंसर आ रहा है। देखो 2x dx बाई dt, तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस भाई साहब n dx बाई dt, n dx बाई dt, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, dx बाई dt को कॉमन निकाला हमने, इधर कितना बचता है बोलो, 2mx प्लस n, ठीक है, 1। क्या ये समझ में आ रहा है, 2mx प्लस n dx बाई dt। भाई साहब देखो यहाँ पे 2mx बचा और यहाँ पे n बचा dx बाई dt, ठीक है। ये dx बाई dt क्या, dx बाई dt है ना, ये dx बाई dt क्या हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा, 2mx प्लस n, इसका वैल्यू क्या हो गया, v मतलब हो गया ना ये 1, ठीक है। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे भाई साहब 1 बाई वी इज इक्वल टू 2mx प्लस n, है कि नहीं, या v को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2mx प्लस n। क्या ये मामला समझ में आता, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब ओके, अभी अगर हमने इसको भाई साहब यहाँ पे आपको रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है तो dv बाई dt कैलकुलेट करो भाई साहब, ठीक है। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, देखो d बाई dt ऑफ 1 बाई 2mx प्लस n, है कि नहीं। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, वही करेंगे भाई साहब। तो डिनोमिनेटर मतलब हो गया आपका 2mx, डिनोमिनेटर 2mx प्लस n इंटू d बाई dt ऑफ 1, ठीक है, क्लियर है, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2mx प्लस n, है कि नहीं, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 2mx प्लस n का भाई साहब स्क्वायर। क्लियर है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और इसका कितना आ जाएगा, 0, dx बाई dt 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, d बाई dt ऑफ 2mx प्लस n अपॉन 2mx प्लस n का स्क्वायर। क्लियर हम पीपल, हम ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, जो भी तुम इसको बोलना चाहो। a इज इक्वल टू, अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2mx d बाई dt है, देखो d बाई dt ऑफ 2mx है, इस 2m को बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा, है कि नहीं। 2m को बाहर निकालो, dx बाई dt हो गया ये तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब माइनस 2m dx बाई dt, और इसका अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस
डी एन बाई डी टी। अभी एन कांस्टेंट है तुम्हारा, इसका क्या डिफरेंशिएट करोगे, ये तो जीरो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कैंसिल, ठीक है, ओके। चलिए नीचे क्या है भाई साहब आपका 2mx प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया भाई साहब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2mx प्लस एन का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आओ, माइनस, ये हो गया -2m, लिखो dx बाई dt को क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, चलिए भाई साहब v लिख दिया हमने, ठीक है। यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, देखो तुम्हारा v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू आया था 1/2mx प्लस n, दोनों साइड स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1/2mx प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कितना, a इज इक्वल टू v का स्क्वायर इंटू -2mv, so that will be how much, a is equal to -2mv का क्यूब, -2mv का क्यूब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम अभी देखो मैंने जैसे पहले बताया, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में लिख रहे हो तो रिटार्डेशन को पॉजिटिव में लिखोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे और यही पूछा है, यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन भाई साहब कितना हो जाएगा 2mv3। क्या ये मामला समझ में आतम, 2mv3, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आतम, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, जेई मेंस, ओके। फिर से सोचिए भाई साहब क्या दिया हुआ है और किस तरह से आपको मतलब यहां पे पहुंचना है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है तुमको, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तुमको एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए भाई साहब। हो गया, चला 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 जल्दी करा भाड़े, फटाफट फटाफट। v इज इक्वल टू, अभी सोचो ना चीजों को आसान कैसे बनाना है, ठीक है, 24x है तुम्हारे यहाँ पे v और x का दिया हुआ है, लेकिन ये अंडर रूट में ये प्रॉब्लम है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो भाई साहब, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब कर दो भाई साहब डिफरेंशिएशन, यहाँ पे तुमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के क्या तरीके हैं, एक्सेलरेशन तुम कर सकते हो कैसे, डी स्क्वायर एक्स बाई, ये सब माइंड में ना फॉर्मूले चलने चाहिए कि तुम पहुंचोगे कैसे। यहाँ पे टी से तो कुछ दिया नहीं है तुमको, टी का कोई भी एस्पेक्ट दिया हुआ है नहीं, तो तुमको ये खारिज करना पड़ेगा, तो तुम दूसरा सोचो भाई साहब, दूसरा क्या है, डी वी बाई डी टी, अगेन तुमको टी के रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है नहीं,
तो अभी क्या करोगे भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया एक होता है क्या d2x/dt का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां पे dx/dt, ठीक है, इंटू dv/dx। अगर ऐसे करें हम तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, dv/dt आ जाएगा। देखो dv/dt को लिखने का दूसरा तरीका है ये, dx/dt इंटू dv/dt। dx/dt क्या होता है v, और यहां पे तुमको दिया हुआ है क्या dv/dx। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहां पे, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप यहां पे किसके किसके बीच में है, v और x के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको एक्सेलरेशन को यहां पे निकालना है। देखो सोचिए कि किस तरह से आप मंजिल तक पहुंचेंगे। इक्वेशन तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन हाउ विल यू रीच इट, ठीक है। ए का ये एक फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप है, टाइम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ए का दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो भी टाइम वाला फैक्टर दिया नहीं हुआ है। तो अपन का यहाँ पे टाइम वाला जो भी चीजें हैं वो नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब dx/dt इंटू, क्योंकि हमारा क्या है dv/dt है, dv/dx इंटू dx/dt, क्योंकि यहाँ पे dx dx कैंसिल हो जाएगा, dv/dt आ जाएगा। ये dx/dt को अपन क्या लिख सकते हैं v, और इसको dv/dx यानी दिया। अब इधर से तुम क्या फाइंड आउट करोगे, v तो तुमको दिया ही हुआ है यहाँ पे, अभी तुमको फाइंड आउट करना है dv/dx को, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कितना बोलो, dv²/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5000 प्लस d/dx ऑफ 24x, ठीक है, क्लियर है, ओके। dv²/dx ये कितना हो जाएगा बोलो, 2v dv/dx। आई होप एवरीवन इज क्लियर एज टू हाउ वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। dv²/dx मतलब क्या होता है, इसको अपन कैसे करते हैं, dv²/dx को लिख सकते हैं अपन d/dx, ठीक है, ये हो गया dx/dx इन बाई dv²/dv, आई एम सो सॉरी, ये हो गया dv/dx, dv कैंसिल हो जाएगा, dv²/dx हो जाएगा, dv/dx, तो ये हो जाएगा कितना बोलो, dv/dx। अभी dv²/dv मतलब हो गया 2v, तो ये हो गया कितना 2v dv/dx, 2v dv/dx, ठीक है। तो 2v dv/dx ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 0 + 24, 0 + 24, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 × v dv/dx इज इक्वल टू 24, इसको कट्टम कुट्टम कर दो भाई साहब, 12 आ गया, v dv/dx इज इक्वल टू 12। देखो v dv/dx तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। सोचिए ना कहाँ तक पहुँचना है आपको, और जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं उसको कैसे यूज करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। क्लियर है, समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो जेई मेंस की बौछार है भाई साहब। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, ओके। एक्सप्रेशन इज वाह भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अभी तक तो हम लल्लू पंजू क्वेश्चन कर रहे थे, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। चलिए हालांकि जो आपने 10th तक नॉलेज एक्वायर किया है बोथ इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड मैथ्स, उससे ये सवाल हो जाएगा, कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ओके चलिए देखो, पहली बात तो ये है भाई साहब, ओ भाई साहब y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हम सब इस इक्वेशन से परिचित हैं, ठीक है, ओके। ये क्या होता है भाई साहब आपका स्लोप, ठीक है, x प्लस सी, ये c क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट। यहां पे बताओ x एक्सिस पे तुमने क्या प्लॉट किया है v, और सॉरी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया भाई साहब डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, ओके। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है, बोलो ना बोलो, नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला, बहुत बढ़िया, tan थीटा where theta is the angle that it makes with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल
90 से ज्यादा हो जाएगा। अलाइन द लाइन और द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका tan वो होता है उस लाइन का स्लोप। यहां पे क्या ये नेगेटिव होगा? होगा भाई साहब, क्योंकि जब भी आप 90 और 180 के बीच में होता है तो tan क्या होता है आपका? नेगेटिव। ये भाई साहब आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? द स्लोप ऑफ द लाइन इज, ये वाला जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस क्यों लगाया, क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ओके। एम की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? वाई पे आपने क्या प्लॉट किया है? वी को प्लॉट किया हुआ है, ध्यान दो। वाई पे आपने वी को प्लॉट किया तो वी लिखो भाई साहब। ठीक है, एम की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस वी नॉट एक्स नॉट। एक्स की जगह पे भाई साहब लिखा तुमने एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी बोलो? सी होता है वाई इंटरसेप्ट। व्हाट डज इट मीन? वाई इंटरसेप्ट मतलब किसी भी लाइन में, देखो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां पे देखो किसी भी लाइन में अगर तुम्हारा ये समझ लो ये लाइन जा रहा है यहां से, ठीक है, ये कोई लाइन जा रहा है, ये जो ये वाला इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भाई साहब इंटरसेप्ट। दिस इज नोन एज सी। यहां पे क्या है? सी वी नॉट है। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, तो यहां पे भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा? दिस विल बी वी नॉट इटसेल्फ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो तुमको ये दिया हुआ रिलेशनशिप, तुमने इसको इस पूरे रिलेशनशिप को कहां से निकाला है? ग्राफ से निकाला है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? अब बताओ मुझे तुम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि तुमको यहां पे पूछा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, क्या ग्राफ बनेगा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या बनेगा? तो पहली बात तो तुमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के जो तरीके मैंने आपको बताए थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। एक हो गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। क्या तुमको यहाँ पे टाइम का कुछ भी दिया हुआ है इस वाले सवाल में? क्या तुमको टाइम का कुछ भी दिया हुआ है? नहीं, चलो खारिज हो जाता है भाई साहब ये। दूसरा क्या है? डी वी बाई डी टी। क्या यहाँ पे टाइम का कुछ दिया हुआ है? नहीं। तीसरा क्या है भाई साहब आपका? वी डी वी बाई डी एक्स। वो कैसे आया? डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी टी डी एक्स करके। ठीक है, तो ये हो गया वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या करोगे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए? डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अरे भाई साहब डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू ये कितना हो गया 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? डी वी नॉट बाई डी एक्स। क्या ये समझ में आता है भाई साहब? नहीं, ये वी नॉट क्या है? कांस्टेंट है। हाँ करेक्ट, जीरो हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे। क्लियर है? डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया? ये इतना हो गया ना, इतना आ जाएगा भाई साहब। वी नॉट तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको जीरो दे देगा। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब v लिखो। ठीक है, v और डी वी बाई डी एक्स तुम्हारा कितना आया? इंटू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब? अभी इस v का वैल्यू भाई साहब ये लंबा है, v का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को डालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये होगी v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट एक्स नॉट, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ठीक है, इंटू माइनस वी नॉट एक्स नॉट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये v, इस v को हमने यहां से लिया है और यहाँ पे ये जो था माइनस वी नॉट एक्स नॉट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो गया प्लस, है ना, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अभी ध्यान दो, ये थोड़ा दिमाग वाला सवाल है। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे, क्या तुमको इस ग्राफ से एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप मिल रहा है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप मिल रहा है? देखो देखो, ये तुम्हारा जो तुमने प्लॉटिंग की भाई साहब ग्राफ की, अरे यार
ठीक है। अभी भाई साहब इसके साथ अगर हम करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, तुम्हारा जो c है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट, और तुम्हारा जो m है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अभी ध्यान दो, जब तुम किसी लाइन को प्लॉट करते हो जिसका स्लोप पॉजिटिव आता है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, अक्यूट एंगल बनाएगा। देखो देखो देखो, यहां पे ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था जिसकी वजह से तुमने माइनस लिया, तो इसका मतलब देखो इस पूरे फिगर में देखो, इस पूरे फिगर में भाई साहब कौन सा हो जाएगा, देखो ऐसा आएगा ये लाइन, मैं बता रहा हूं कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। देखो यहां पे है, समझ लो तुम्हारा, इस पे तुमने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया हुआ है और इस पे तुमने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से यू हैव प्लॉटेड एक्सेलरेशन हियर एंड डिस्प्लेसमेंट हियर, ठीक है। नाउ कंसीडर दिस, वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा इसमें नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा भाई साहब नेगेटिव वाई, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अभी तुम्हारा जो लाइन है वो यहां से जाएगा भाई साहब, ये लाइन है तुम्हारी, देखो ऐसे जाएगी ये लाइन, और तुम्हारा m का पॉजिटिव होना ये कंफर्म करता है कि दिस लाइन विल एक्चुअली मेक एन अक्यूट एंगल, दिस लाइन विल मेक एन अक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस vis-a-vis this line which is making an obtuse angle. Why? Because the slope is negative here. समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब इनमें से कौन सा, अच्छा इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया, हाँ ठीक है भाई साहब, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोनों इक्वेशन में लगा है, स्लोप और y इंटरसेप्ट का डिफरेंस है, एक में भाई साहब तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दूसरे में तुम्हारा क्या आया भाई साहब, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आया है और स्लोप पॉजिटिव आया है। स्लोप के पॉजिटिव आने की वजह से ये ऐसे ही जाएगा, और इस बात का कॉन्फर्मेशन हमको इससे मिलता है कि यहाँ पे कट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका भाई साहब यही होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वुड लुक लाइक। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम, समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही आ रहे हैं आप लोग। ओह ये तो कमाल हो गया, देखो भाई साहब मेडिकल में एक सवाल आया हुआ है 94 में, और जेई मेंस में ये सवाल आया 2021 में, मतलब जेई मेंस पीछे चल रहा है भाई साहब, 25 साल पीछे, नहीं 25 कहाँ भाई साहब, 21 इधर हो गए, 6 उधर, 27 साल पीछे चल रहा है जेई। चलो करो भाई साहब जो भी है, नीट से 27 साल पीछे। AIPMT मतलब आपके पहले ज़माने में हम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे, मतलब जो नीट है आज के ज़माने में वो AIPMT होता था। हो गया नहीं, जल्दी 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 फटाफट। ओके देखो भाई साहब, इसको पहले ग्राफ बना लो, एकदम सिंपल सा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो अभी भाई साहब यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है रेस्ट से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी और टाइम को प्लॉट कर दिया, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, dv/dt है ना, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई साहब, 0, ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है।
एंड देन डी एक्सेलरेट्स, फिर भाई साहब क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो डी एक्सेलरेशन के टाइम पे इसका स्लोप हो गया भाई साहब बीटा, ठीक है। तो लेट्स से आपका ये हो गया टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया टोटल टाइम टेकन, ये हो गया भाई साहब आपका टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसमें भाई साहब आपका ये टाइम हो गया लेट्स से t1 और ये टाइम हो गया आपका t2, ठीक है। ये टाइम हो गया आपका t1 और ये टाइम हो गया आपका t2, ठीक है, क्लियर है, ओके। मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्लोप है, देखो एक्सेलरेशन स्लोप होता है, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से v मैक्सिमम, v मैक्स हो गया, है ना। ये एक्सेलरेट करता गया टिल टाइम t1 attained its maximum velocity, after that it kept on deaccelerating till it basically attained here, ठीक है। so came to rest हो गया, देखो यहाँ पे came to rest, ठीक है। if the total time elapsed, तो आपने जो दिया हुआ है, देखो जो दिया हुआ है फैक्टर्स उसी में आपका आंसर होना चाहिए। टोटल टाइम elapsed ये आपको दिया हुआ है, अल्फा आपको दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है, और कोई भी चीज आपको दी नहीं हुई है, और चारों ऑप्शंस में आंसर इन्हीं टर्म्स में है, ठीक है। हमने मान लिया लेट्स से वी मैक्स हो गया ये, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब पहला वाला क्या हो जाएगा, देखो अल्फा विल बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल है यार, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v मैक्स, ठीक है। u तो 0 है, एटी मतलब अल्फा t1 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, देखो देखो देखो, ठीक है। तो आपका भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी t1 की वैल्यू हो गई कितनी, v मैक्स बाई अल्फा, ठीक है, v मैक्स बाई अल्फा, ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन। समझम, ओके 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 ओके। इसमें आते हैं भाई साहब, इसका स्लोप क्या है, देखो ये बीटा है, ठीक है, बीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हम लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, ओके। तो आपका भाई साहब v मैक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू t2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो t2 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, v मैक्स अपॉन बीटा, है ना, v मैक्स अपॉन बीटा, ओके। इफ द टोटल टाइम elapsed is t सेकेंड्स, अब इसको कैसे निकाला जाए भाई साहब, t1 इज इक्वल टू दिस, t2 इज इक्वल टू दिस, चलिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ये कितना हो जाएगा बोलो, v मैक्स अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा बीटा, v मैक्स इंटू बीटा, v मैक्स इंटू बीटा प्लस v मैक्स इंटू अल्फा, ठीक है। दिस विल बी t1 प्लस t2, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, t1 प्लस t2 कितना हो गया, t, दैट विल बी इक्वल टू v मैक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो भाई साहब आपका v मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। अभी डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है क्या, कायदे से अगर आप 9th का पढ़ाई यहाँ पे काम पे लाएं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स यू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया अंडर भाई साहब एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स यू वेलोसिटी। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर दिस कर्व, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब हो गया t इंटू हाइट, हाइट मतलब v मैक्स, बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है, हाफ इंटू हाइट, क्लियर है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई है,
अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ जी, ये ना, अच्छा टी स्क्वायर इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया भाई साहब डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। ओके ओके ओके, सी वाला ऑप्शन क्लियर है। अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं। ओ क्या है, ये भी जेई मेन से, बहुत बढ़िया भाई साहब। अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 at constant rate a1 and then retards at constant rate a2 for time t2 and then comes to rest, then the correct value of t1 by t2 will be। चलिए भाई साहब इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। चलिए वैसा आसान सवाल है, पिछले वाले सवाल को जरा रिकॉल कीजिए, आराम से हो जाएगा ये। हो गया, पिछले वाले से ये हो जाएगा, देखो आ रहा है, कितना आ रहा है, a2/a1। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भाई साहब आपका, हाँ a2/a1 ही आएगा। तो यहाँ पे अपने देखो सवाल किया जो पिछला वाला, तो एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ये हो गया भाई साहब डी एक्सेलरेशन, ये हो गया लेट्स से आपका वी मैक्स, ठीक है। तो आपका ये वाला पिछला वाला सवाल की तरह ये भाई साहब ये, तो ये हो गया आपका वी मैक्स, ठीक है, ये हो गया आपका वी मैक्स, ये हो गया आपका a1, ठीक है, फॉर टाइम t1। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो बस टाइम t1 हो गया और ये हो गया टाइम t2। सो लेट्स से ये हो गया आपका टाइम t1, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया आपका a1 और ये हो गया भाई साहब आपका a2, ठीक है। तो आपका a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, v मैक्स अपॉन t1। तो हाँ चलिए a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, v मैक्स अपॉन t2, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन है v मैक्स अपॉन t2। तो अभी भाई साहब t1/t2 करना है, तो अपन इसको, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 2/1, 2/1। तो v मैक्स बाई t2 अपॉन v मैक्स बाई t1 विल बी इक्वल टू a2/a1, है कि नहीं। तो ये और ये कैंसिल, t1 ऊपर गया, t1/t2 विल बी इक्वल टू a2/a1। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्टम, समझ में आता हूँ भाई साहब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। अच्छा जी,
the display. Okay, a particle is moving along the x-axis with velocity v is equal to e raised to minus bx at time t is equal to 0. The particle is located at x is equal to 0. The displacement of the particle as a function of time. अच्छा जी, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, v, मतलब यहाँ पे देखो आपका v इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस बी एक्स दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे भाई साहब डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स को आपको भाई साहब क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, टाइम t इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, है ना। v इज इक्वल टू विथ वेलोसिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हाँ चलिए भाई साहब, इस v को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो हमको इंटीग्रेशन के सामने सोचना पड़ेगा कि भाई साहब dx dt इसमें लाना है, तो इस v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी। चलिए भाई साहब dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस बी एक्स लिख सकते हैं। ये e रेज टू माइनस बी एक्स को 1 बाई ई रेज टू बीटा एक्स लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, dx और ये हो गया आपका dt, इसको इधर ले लीजिए। सो ये हो गया e रेज टू बीटा एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो dt मतलब टाइम 0 से लेकर कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट्स से टाइम t, ये किया आपने dt, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है भाई साहब, यहाँ पे x है, e रेज टू बीटा एक्स dx है, ठीक है। देखो e रेज टू, अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लो, यहाँ पे e रेज टू एक्स dx का कितना आता है, e रेज टू एक्स, तो e रेज टू बीटा एक्स का कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा e रेज टू बीटा एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा एक्स, कितना आएगा। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना भाई साहब, e रेज टू बीटा एक्स अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब, e रेज टू बीटा एक्स अपॉन बीटा, ठीक है, और ये हो गया बिटवीन x एंड 0, तो ये हो गया आपका भाई साहब t माइनस 0, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी e रेज टू बीटा एक्स अपॉन, तो ये 1 बाई बीटा को बाहर निकाल लो, ठीक है, 1 बाई बीटा को बाहर निकाल लो, e रेज टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, e रेज टू बीटा एक्स, ई रेज टू बीटा एक्स, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका माइनस ई रेज टू बीटा इंटू 0, है ना, बीटा इंटू 0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू टी। तो कितना हो गया बोलो, यहाँ पे 1 बाई बीटा, और इधर कितना हो गया, ई रेज टू बीटा, तो ई रेज टू बीटा एक्स माइनस ई रेज टू 0 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना आ गया, 1 बाई बीटा ई रेज टू बीटा एक्स माइनस ये 1 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टी, ठीक है। उरी बाबा, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे अपन ई रेज टू बीटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ई रेज टू बीटा एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 1 को इधर लेंगे तो 1 प्लस बीटा टी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, 10 क्यूब अगर हम लिखते हैं 1000, ठीक है, तो उसको अपन लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, तो इसको कैसे लिख पाएंगे बोलो, इसको अपन लिख पाएंगे लॉग बेस, लॉग यहाँ पे 10 है, देखो 10 क्यूब, तो लॉग बेस ई इंटू 1 प्लस बी टी
इज इक्वल टू लॉग बेस ई, यहाँ पे हो गया लॉग बेस 10 10,000, लॉग बेस ई 1 प्लस बी टी इज इक्वल टू बीटा एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, 1 बाई बीटा लॉग बेस ई 1 प्लस बीटा टी, 1 बाई बीटा लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा टी, ये वाला आंसर हो जाएगा वैसे। समझम यहाँ पे लॉग बेस ई नहीं दिया हुआ है, तो 1 बाई बीटा लॉग बेस ई 1 प्लस बीटा टी, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये क्या है, देन द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन बी, ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए 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 फटाफट, आराम से हो जाना चाहिए। एक बॉल को तोड़ा गया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ऊपर फेंका गया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे लिया हुआ है, देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है पी टी स्क्वायर है माइनस क्यू टी क्यूब है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा बोलो, देखो बॉल को तुम ऐसे फेंको या भाई साहब ऐसे फेंको, ठीक है, ऑब्वियसली इसको ऐसे फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये अपन क्या बोल सकते हैं, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और अपन क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कर लो भाई साहब, dy बाई डी टी की वैल्यू कितने है, यहाँ पे हो गया 2pt माइनस 3qt का स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, 2pt माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ओके। तो अपन भाई साहब यहाँ पे t को कॉमन निकालें अगर, तो ये बचा 2p माइनस 3qt। ठीक है, अपने t को कॉमन निकाला तो ये हो गया 2p माइनस 3qt इज इक्वल टू 0। t तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका 0 होगा, दैट इज 2p माइनस 3qt इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3qt की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, माइनस 2p के बराबर, ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे दिन मैक्सिमम द बर्ड कैन रीच, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई कितनी, 2p बाई 3q, ये आ गया टाइम। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच, हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ चलो ना भाई साहब, देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब y मैक्स कितना हो जाएगा, y मैक्स मतलब जब t की वैल्यू इतनी हो, है ना, तो यहाँ पे लगा लो भाई साहब p इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 2p बाई 3q का स्क्वायर, p इंटू टी स्क्वायर माइनस q इंटू टी का क्यूब, दैट इज 2p बाई 3q का क्यूब। समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2p बाई 3q का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया p माइनस q इंटू, नहीं यार, नहीं, ये आंसर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको, ओ बाबा रे बाबा, यहाँ पे एक p बचा और इधर बचा q इंटू 2p, है कि नहीं, बाई 3q, हाँ ये बचेगा भाई साहब, है ना, समझ में आ रहा है। 2p बाई 3q को आपने बाहर निकाला स्क्वायर को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, p माइनस q, यहाँ पे एक बच जाएगा 2p बाई 3q, ये q और ये q आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, 4p का स्क्वायर 27q का स्क्वायर p माइनस 2p, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम माइनस p, तो ये हो गया आपका
4p का क्यूब, ठीक है, अपॉन 27q का स्क्वायर। देखो माइनस इसलिए ले क्योंकि कैविटी जा रहा भाई साहब, 4p नहीं, हाँ 4p इंटू माइनस पी, 4p का क्यूब अपॉन 27q स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, अंडर कैविटी जा रहा है ये, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन अभी बोला? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।